अस्सलाम वालेकुम। ये डर था कि ये हमारे यहाँ भी रिपोर्ट हो सकता है, हमारे यहाँ भी इसके केसेस सामने आ सकते हैं। और अब वायरस के केसेस हमारे यहाँ भी सामने आ गए हैं, वबा हमारे यहाँ भी आ गई है। आपने देखा है कई दफ़ा हम देखते हैं कि सड़क पर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई शख्स बुरी तरह से ज़ख्मी होता है, जान से जाता है, वो खून में पड़ा हुआ तड़प रहा होता है। तो उस मौके पर कुछ लोग वो होते हैं जो एम्बुलेंस बुलाते हैं, मदद करते हैं और वहाँ पर खड़े होकर ज़ख्मी की जो है वो कोशिश करते हैं कि जान बचाई जा सके। कुछ लोग वो होते हैं जो बहुत करीब घुसते हैं, ज़ख्मी का हालचाल पूछने की कोशिश करते हैं और पता चलता है कि ऐसे ही किसी शख्स ने कभी ज़ख्मी का वॉलेट, कभी उसका मोबाइल फ़ोन, कोई कीमती चीज़, घड़ी, ये उड़ा ली है। आपने ये भी देखा, हम अक्सर न्यूज़ में, फिल्मों में देखते हैं कि ज़लज़ला आया, कोई आफत आई और उस मौके पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घरों का सामान लूट लेते हैं, जो बच्चियों के कानों से बालियां छीन लेते हैं, जो चूड़ियां उतरवा लेते हैं। आपने देखा होगा ऐसे हम लोग होते हैं, हंगामाराई हुई, एक मॉब आया, सड़क पर एक अनरेस्ट की सिचुएशन है, हुजूम है, मुश्तइल हुजूम, और वो आग लगा रहा है, जलाओ घिराव कर रहा है। उसमें कुछ लोग होते हैं जो बड़े बड़े स्टोर्स लूट लेते हैं, सामान लेकर भाग रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि वो टीवी सेट्स लेकर, बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें लेकर भाग जाते हैं, कैश लेकर भाग जाते हैं। ऐसे ही मौके पर आपने देखा है लोग ATMs तक ले जाते हैं। दुनिया में ऐसे वाक़यात भी हैं। हमारे यहाँ हुआ है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जब शहादत हुई तो उसके बाद ऐसे वाक़यात हुए हैं। ये होता है वो वाक़या कि जहाँ चंद मुफाद परस्त लोगों को ये नज़र आ रहा होता है। ये इसका जो स्कोप होता है, इससे जो चीज़ें होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। लेकिन एक होता है, ये जो लोग होते हैं ना, ये घटिया तरीन लोग होते हैं। ऐसे लोग कि जिनकी आप मिसाल दे सकें कि इससे घटिया कुछ हो सकता है, तो वो आपको लगता है कि नहीं यार, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। तो लेकिन ऐसा मौका, जैसे ज़लज़ला आया था, तो ज़लज़ले के आने के बाद हमने देखा ऐसे वाक़यात भी रिपोर्ट हुए कि जहाँ एक बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की जिनमें इंसानियत थी, जो जान बचाने के लिए, मदद के लिए आगे जा रहे थे, वहाँ कुछ लोग लूटने वाले और ऐसे लोग भी थे। सैलाब में ऐसी खबरें थी। ऐसी ही एक चीज़ जब हमारे यहाँ जब ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया में हुआ, तो हमारे यहाँ कहा जा रहा था कि अगर पाकिस्तान में, लोग मजाक कर रहे थे फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, आपस में एक दूसरे से बात करते हुए कि अगर ये पाकिस्तान में होता तो सबसे पहला काम क्या होता कि हमारे यहाँ मास्क महंगे हो जाते। और वो जो खदशा जाहिर किया जा रहा था, वो खदशा आज सच साबित हुआ है। सर्जिकल मास्क, जो सबसे कॉमन मास्क होते हैं, क्वालिटी में, कीमत में सबसे कम होते हैं, वो ये मास्क होता है। ये आपको मुख्तलिफ़ रंगों में, इस रंग में, सफ़ेद रंग में, हरे रंग में, मुख्तलिफ़ रंगों में शहर में जगह जगह मिल जाता है। ये मास्क आम तौर पर जब लाहौर में फॉग की कैफियत नहीं थी तो उस वक्त 3 रुपये का एक मास्क मिल रहा था। 3 रुपये का ये मास्क जो था, ये बढ़कर आगे जाकर फिर 6 रुपये का मिलने लगा जब फॉग वाले दिन हुए। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ मुफाद परस्त, ये जो होते ना, मरे हुए की जेब से घड़ी निकालने वाले, वॉलेट निकालने वाले, मोबाइल निकालने वाले, ये वो लोग होते हैं। कटे हुए बाजू से चूड़ी उतारने वाले, ये ऐसे लोग होते हैं। तो वो 3 रुपये वाला मास्क 6 रुपये का बेचा। अब आज ठीक 8 बजे खबर ब्रेक हुई, और ठीक 8 बजे जब खबर ब्रेक हुई तो उसको हमने ब्रेक करने से रोका। 9 बजे के आसपास ब्रेक कर दी खबर, क्योंकि फिर वो खबर कंफर्म वगैरह हो गई। उसकी जो मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, उन चीज़ों को इख्तियार करने के बाद बिलाखिर हम लोगों ने खबर ब्रेक की। जब खबर ब्रेक कर दी तो उसके बाद कोई 1 बजे तक का वक्त मैं दफ्तर से निकला। मैंने कहा मैं भी मास्क ले लेता हूँ, ले लेनी चाहिए, एहतियात अच्छी चीज़ है। तो मैं लाहौर में 7 मुख्तलिफ जगहों पर, मेडिकल स्टोर्स पर, 3 से 4 मुख्तलिफ जगहों पर 7 मेडिकल स्टोर्स के मैंने चक्कर लगाया, और ये बड़े मेडिकल स्टोर्स थे जिनके पास सप्लाईज बड़ी मिकदार में होती हैं। इन मेडिकल स्टोर्स पर मैं गया और मैंने जाके पूछा मास्क। तो जो सूरत हाल वहाँ पर सामने आई है, वो सूरत हाल क्या है वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। सैनिटाइजर तो है, सैनिटाइजर भी खत्म हुआ है सर। हैंड सैनिटाइजर भी? हाँ जी, ये भी आज खत्म हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले। तो हैंड सैनिटाइजर भी खत्म हो गया है। डिटोल का देखो आ रहा है सिस्टम में। मतलब मास्क तो खत्म हो गए थे,
मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर, ये तीनों चीजें जो है इकट्ठी जा रही हैं। नहीं पड़ा वो। मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर्स सब खत्म हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सूरत हाल आपने देखी, ये वो रवैया जिसके लिए कह रहा हूँ कि हमें शर्म आनी चाहिए। वो N95 वाला मास्क जिसमें फिल्टर लगा होता है, मुझे आज पता चला कि वो चाइना से हमारे यहाँ आ रहा था 60 रुपये में एक मास्क। वो कराची आता था, उसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलता था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह। तो तकरीबन 60 रुपये में, 55 रुपये में वो मेडिकल स्टोर पे पहुँचता था। 100 रुपये का वो मास्क बिकता था। तो अब वो मास्क चाइना ने हमसे वापस मंगवाया है अपने यहाँ जो हालात हैं उनमें, और जो चाइना पहुँचकर उसकी कीमत है, जो हमने 60 रुपये मंगवाया था, हमने चाइना को ही 200 रुपये का कंटेनर्स में वापस भेजा है, बेचा है। इतना कमा की भी हमारी तसल्ली नहीं हुई। वो फिल्टर वाला मास्क अब मुल्क भर में, आपने भी देखा होगा, वो 480 रुपये में बिका और अब वो गायब हो गया है, वो नहीं मिल रहा है। ये मास्क जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मास्क अब नहीं मिल रहा है। इस मास्क की कीमत अगले 24 से 48 घंटों में खदशा ये है कि 20, 25, 30 रुपये होगी। मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। मुझे वजी सानी ने बताया कि कराची में ये मास्क जो 5 रुपये का मिलता है, जो 3 रुपये का मिलता है, ये मास्क कराची में 70-80 रुपये में नहीं मिल रहा है। ये हमारा मजमूई कौमी रवैया है। फिर हम बातें करते हैं कि अमरीकी साजिश, यहूदी साजिश, ऐसी साजिश, वैसी साजिश। हमें साजिशों की ज़रूरत नहीं है। हम मुर्दार खोर हैं, हम मौका परस्त हैं, हम इब्नुल वक्त हैं, हम एक दूसरे को नोच कर खाने वाले, लूटने वाले, मौका मिलने पर हम कुछ भी कर गुजरें, हमसे कुछ बैद नहीं है, हम घटिया तरीन लोग हैं। और फिर हम बात करते हैं कि आज जब मैं ये बातें कर रहा हूँ तो वो आज ही गाना रिलीज़ हुआ है, चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन ये जो हमारा रवैया है, अच्छे लोगों की बात करें ना, तो जब फॉग हुआ तो लाहौर में बाज़ मकामात पर हमने देखा कि कुछ लोगों ने और एक सियासी जमात ने भी ये मास्क जो थे ये फ्री लोगों में बांटे थे। तो ऐसी मिसालें भी आएंगी, लेकिन ये जितनी बड़ी तादाद में चाहिए वो मिसालें नाकाफ़ी हो जाएंगी। और आप ये देखिए कि ये मास्क बिकेगा, बिक रहा है और लोगों ने इसको कमाने का ज़रिया बना लिया है। हमें मरना नहीं है, हमें शर्म नहीं आती, हम बेहिस तरीन लोग हैं, बेशर्म तरीन लोग हैं। यहाँ हुकूमत का रोल है। हुकूमत, ये जो इमरान साहब कहते हैं कि लटका देंगे उल्टा और बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी सूरत, तो अब लटकाएं उल्टा, बर्दाश्त ना करें किसी सूरत। इसकी फराहमी विदाउट प्रॉफिट यकीनी बनाई जानी चाहिए। ये विदाउट प्रॉफिट कॉस्ट पर मिलना चाहिए। मुझे तो खुशी होगी हमारे यहाँ वो फैक्ट्रीज़ जो इसको बेच के माल कमाती हैं वो कहें कि हम जो है वो अब आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है देंगे, हमने कॉस्ट प्राइस पर देंगे, जितनी हमारी लागत है उतने में देंगे, हमने कमा लिया माल बहुत। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पूरी कौम को ये ज़रूरत है, ये कौमी फरीज़ा है, इस फरीज़े को हम अंजाम देंगे। खुदा करे कि ऐसे लोग सामने आएँ और हुकूमत जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाए और इस चीज़ को यकीनी बनाए। क्योंकि देखिए मुख्तलिफ़ चीज़ें जो गर्दिश कर रही हैं उनको छोड़िए, ऑथेंटिक चीज़ों पर, WHO की जो चीज़ें हैं उनको देखिए, एक्सपर्ट्स की चीज़ों को देखिए, आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है वो है इस वायरस में, ये जब हम छींकते हैं, खांसते हैं, वो जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उन ड्रॉपलेट्स के ज़रिए ये ट्रांसफ़र होता है। तो ये वायरस अगर उन ड्रॉपलेट्स के ज़रिए ट्रांसफ़र हो रहा है तो जिस शख्स को है, मास्क ड्रॉपलेट्स को ट्रांसफ़र होने से रोकेगा, एक वायरस ट्रांसफ़र को कम करेगा। मास्क 100% प्रोटेक्शन नहीं है। दूसरा, आप मास्क पहनेंगे तो मुमकिन है, ये 100% प्रोटेक्शन नहीं है, मुमकिन है कि आप तक ना पहुँचे। फिर उसके बाद यही ड्रॉपलेट्स वाला शख्स, हम हाथों का इस्तेमाल करते हैं, हाथों का इस्तेमाल मत कीजिए, रुमाल वगैरह, टिश्यू पेपर वगैरह यूज़ कीजिए, मास्क यूज़ कीजिए, हाथ धोइए, बार बार धोइए, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। और सिर्फ मास्क नहीं, अब मुझे हैंड सैनिटाइज़र की बात की, हैंड सैनिटाइज़र्स शॉर्ट हो गए हैं, ग्लव्स शॉर्ट हो गए हैं, मास्क शॉर्ट हो गए हैं। ये हमारा रवैया, इसको हुकूमत को कंट्रोल करना है। पानी पीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और
इस वायरस को, ये जो कहते हैं डरना नहीं लड़ना है, तो लड़ना उड़ना नहीं है भाई, एहतियात करनी है, एहतियात ज़रूर करें, लेकिन थोड़ा सा सोच लीजिए मुझे आपको मरना है और कुछ जब तक जिंदा है तब तक जिंदा रहें खुदा के लिए।